सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है और ये किससे करनी चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कि स्वयं के स्तन की जांच हमने क्यों करानी चाहिए, कैसे ये जांच हर महिला ने करना बहुत ज़रूरी है और ये जांच कब कब करनी चाहिए, किसने करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारा प्रयास है। आज हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर खुद के स्तन की आप जांच खुद ही हर महिला कैसे कर सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये ऐसा बोला जाता है कि सभी महिलाओं ने अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, सभी लेडीज ने, सभी गर्ल्स ने, सभी ने ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है ये करना चाहिए। कब करना चाहिए? तो जनरली पीरियड्स के बाद एक 8वें दिन 10वें दिन तक आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स के पहले, मतलब पीरियड आने के पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट किसी किसी के कंजेस्टेड रहते हैं, किसी किसी को ब्रेस्ट पेन रहता है पीरियड आने से पहले, और कभी कभी किसी किसी को पीरियड में भी पेन रहता है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि पीरियड आने के बाद आपकी मासिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो करना आवश्यक होता है। तो अराउंड 5th डे से 10th डे के बीच में आप ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो। इसमें जनरली 5 स्टेप्स होते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको मिरर के सामने खड़े होना है। मिरर के सामने खड़े होके आपको आपके ब्रेस्ट जो है वो देखने हैं मिरर में। इसके लिए आपको दोनों शोल्डर्स पहले नीचे रख के आपके ब्रेस्ट जो है वो देखने हैं। उसके बाद हिप्स पे, कमर पे आप दोनों हाथ रख के फिर आप देखिए कि कुछ ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं है ना, और दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर आपने ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है। तो ये तीनों पोजीशन में ब्रेस्ट जो है वो आपको देखनी है आपके मिरर में। तो इसको मिरर एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें हमें दोनों ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल है ना, कुछ स्वेलिंग तो नहीं है ना, ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन है उसमें कुछ पकरिंग या डिम्पलिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि जो स्तन को ये ऊपर की स्किन अगर चिपक जाती है तो इसे हम पकरिंग या डिम्पलिंग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये आपने देखना है। इसके अलावा निप्पल में से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं है ना, दोनों ब्रेस्ट का साइज जो है वो नॉर्मल है ना, ये आपने इक्वल है ना, ये देखना है। ये हो गया है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको लाइंग डाउन पोजीशन में रहना है। आपको आपका एक हाथ सर के पीछे लेना है और दूसरे हाथ से, अगर हम राइट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आपको जो ब्रेस्ट है वो पाल्पेट करना है। इसके लिए पाम का, जो फिंगर्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो पाम है उससे सर्कुलर मोशन में आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। ब्रेस्ट को होल्ड नहीं करना है। अगर आप होल्ड करोगे तो हर एक ही जगह पे आपको लगेगा कि लंप है, तो वैसे नहीं करना है। सर्कुलर मोशन में आपको ब्रेस्ट जो है वो पाल्पेट करना है। ब्रेस्ट आप ऊपर से नीचे सर्कुलर मोशन में पाल्पेट कर सकते हो। एक्जिला तक के भी आपको ब्रेस्ट जो है वो पैल्पेट करना है, मतलब आर्म पिट, आपकी जो काक होती है उसे भी आपको पाल्पेट करना है। तो ऐसा आपको अगले साइड में भी करना है। आपने अगर राइट साइड में पहले किया है तो अभी लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट पाल्पेट करना है। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट दोनों आपको पहले सोच के पाल्पेट करना है और फिर बैठ के आपको यही स्टेप्स जो है वो रिपीट करना है। ये 4th और 5th स्टेप होता है। ये जो 5 स्टेप्स है ये आपको करना है। महीने में एक बार आपने ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। और जिनको ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है जिनके घर में, उन्होंने मैमोग्राफी जो है ये भी एक ईयरली बेसिस पे ज़रूर कराना चाहिए। एज 40 हो जाने के बाद, मतलब 40 का एज आपका क्रॉस होने के बाद आपने ईयरली, मतलब साल में एक बार मैमोग्राफी जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। मैमोग्राफी में जो भी लंप है जो 1 सेंटीमीटर से नीचे है, जो हमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में पल्पेट नहीं हो सकते हैं, ये लंप भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाला कैंसर है, तो इसके प्रति हमने अवेयर रहना,
खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि कुछ गांठ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपके जो भी स्त्री रोग तज्ञ या फिर आपके जो भी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है उनसे आपने सर्जन स्पेशलिस्ट है उनसे आपने कंसल्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। फाइब्रो एडिनोमा या फिर ब्रेस्ट माउस, ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। फाइब्रो एडिनोमा मतलब कि आपके ब्रेस्ट में एक गांठ होती है जो कि इजीली मूवेबल होती है। ये इसको हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ये काफ़ी सालों तक रह सकती है, इसका कोई सिम्टम्स जनरली नहीं होते हैं, जस्ट एक लंप फील होता है जो कि फ्रीली मूवेबल रहता है। तो कैंसर की गांठ और फाइब्रो एडिनोमा, इनमें क्या फ़र्क है? तो कैंसर की जो गांठ रहती है वो फ्रीली मूवेबल नहीं रहती है, उसके ऊपर जो स्किन रहता है ये भी गांठ को चिपका हुआ रहता है, और ये जो गांठ है ये कड़क रहती है, हार्ड रहती है कंसिस्टेंसी में। और इसके साथ साथ ये गार्ड के साथ साथ कुछ निपल डिस्चार्ज भी रह सकता है। लेकिन फाइब्रोएडिनोमा या फिर ब्रेस्ट माउस जो है वो एक फ्रीली मूवेबल गार्ड रहती है, इसलिए उसको ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। इसके अलावा इससे इसकी वजह से स्किन पकरिंग या कुछ डिम्पलिंग नहीं रहता है, और डिस्चार्ज भी निपल से नहीं रहता है। फाइब्रोएडिनोमा हमेशा निकालने की ज़रूरत रहती है, ऐसा नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक ये नहीं है तो निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है फाइब्रोएडिनोमा। इसके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप आपके डॉक्टर से करते रहना है। फाइब्रोएडिनोमा कैंसर में चेंज होने के चांसेस कितने हैं? तो फाइब्रोएडिनोमा मतलब कि ब्रेस्ट माउस जो है वो कैंसर में चेंज होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहते हैं। इट इज़ 0.1% से भी कम चांसेस रहते हैं ये फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कैंसर में चेंज होने के। सो ब्रेस्ट कैंसर अलग चीज़ है, फाइब्रोएडिनोमा मतलब कि ब्रेस्ट माउस ये अलग चीज़ है। फाइब्रोएडिनोमा अगर आपको है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ गांठ है जो बढ़ रही है, जो आपको लगता है कि हार्ड है, तो ज़रूर आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको अगर आँख में भी गांठ है तो भी आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप एक अवेयर रहना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपने डरना नहीं है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आपने ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना है। साल में 1 बार आपने मैमोग्राफी करनी है, आपकी उम्र अगर 40 साल से ऊपर है तो। दीज आर द रिकमेंडेशंस बाय रिकॉग्नाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे ये सारे रिकमेंडेशंस जो है वो हमें मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर खुद के स्तन की जांच कैसे करनी है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, क्या उसके लिए हर बार ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। काफ़ी ब्रेस्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए बहुत बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मतलब हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं। येस, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस, वी आई एम IVF स्पेशलिस्ट, बट इसके लिए ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स जो है वो आते हैं, इसलिए हमने अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया ही इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो से जाना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।